तो ऐसे अगर हम करने लगे ना तो हम कभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और भाई जिसको जमता है देखने को हमको वो देखो, जिसको नहीं जमता है वो जो फेक करते हैं ना उनको देखो। ऐसा टाइटल मत रखो। व्यूज के लिए कोई इंसान रोता है क्या? हम अपने साथ जो होता है वो शेयर कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ नेगेटिव टाइम पे कमेंट करते हैं। आज तक ये जो कमेंट आया ना उनका कभी पॉजिटिव कमेंट आया ही नहीं है चैनल पे। पता नहीं मेरे को जमे नहीं जमे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि जर्मन इज बेटर। कैसे तो क्या क्या करते हैं और हम ऑमलेट पाव खा रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। धो के तैयार हो चुकी हूँ। अम्मू है स्टिल स्लीपिंग। अपना एडिट हो जाता है ना रात को, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं अपना काम कंप्लीट करके सो जाती हूँ। अम्मू के साथ में नहीं सो रही हूँ दोस्तों, थोड़ी ज़्यादा मैं नींद लेने की कोशिश कर रही हूँ और जल्दी भी उठ जाती हूँ क्योंकि फिर घर के भी थोड़े बहुत जो काम रहते हैं वो भी निपटा लेती हूँ। ऑल्सो यहाँ पे अभी अम्मू को उठने के लिए टाइम है, अराउंड 1 घंटा है शायद, तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा मिल्क गर्म कर लेती हूँ और मूसली खा लेती हूँ। तो तब तक वो उठेगा, तब तक एटलीस्ट मेरे पेट में कुछ जाएगा, वरना फिर जल्दी उठ के और खाली पेट ऐसा रहेगा तो फिर क्या ही मतलब है। वो उठेगा तो फिर कुछ पोहा उपमा जो भी है वो बनेगा। देखो कैसे दोनों सोए हैं। कोई मेरे को इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि क्या बोलूं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ से ना दोस्तों डब्बा अच्छे से पहचान लिया है, उसको डब्बे में से ना बिस्किट चाहिए। नो नो, ये खा, ये खा, ये देखो हमारे इधर प्यार और मस्ती के चक्कर में इधर ये जल जाएगा। कोई क्या कर रहा है मेरे कबर्ड में? यार अब ये कमेंट आया है कि थंबनेल में भी बताओ मिल भी गया है ऐसे करके। हाँ। तो पहली बात तो ऐसे अगर हम करने लगे ना तो हम कभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। लोग तो जो चीज वीडियो में होती नहीं है वो लिखते हैं और बहुत नौटंकी करते हैं। फिर भी फैक्ट ही लिखे कि खो गया है। हाँ वही। ठीक है, अभी हर चीज थंबनेल में नहीं लिख सकते, तो सॉरी, दैट फीडबैक वाज अनवांटेड। और भाई जिसको जमता है देखने को हमको वो देखो, जिसको नहीं जमता है वो जो फेक करते हैं ना उनको देखो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उपमा खा लो। म्याऊ भी उपमा खा रहा है आज। हमारा म्याऊ उपमा खाता है। बाबू भी खा रहा है ना, बाबू भी खाता है। खा ले बाबू भी खाता है। बाबू भी खा रहा है। वाओ उपमा यम्मी। ओले ओले ओले, ये गरम था क्या? निकाल दिया पूरा बाहर। चलो उपमा खा के मिलते हैं। आज उपमा खाते हैं, फिर देखते हैं गोरेगांव स्टेशन जाते हैं, कुछ काम है वो निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुरा मत मानो दोस्तों, नेगेटिव कमेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स जो ऐसे कुछ भी होती है ना उस पर प्रॉब्लम है। फीडबैक दो नेगेटिव, लेकिन ये कुछ भी था कि व्यूज़ के लिए ऐसा टाइटल मत रखो। व्यूज़ के लिए कोई इंसान रोता है क्या? हम अपने साथ जो होता है वो शेयर कर रहे हैं। व्यूज अगर आपको लगता है व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज, है कि नहीं? व्यूज के लिए है बहुत कुछ करने को, बट हाँ, नहीं कर रहे हैं। म्याऊ के मैटर पे ही 3-4 वीडियो बना देते हैं। अरे म्याऊ मिला नहीं, अरे म्याऊ मिल गया, अरे म्याऊ खा नहीं रहा है कुछ, अरे म्याऊ बाहर तो कुछ नहीं खा लिया। वो सब कर सकते थे, बट हम सिर्फ वो जो हमारे साथ हो रहा है वो दिखा रहे हैं, है कि नहीं? रूड लगेगा, बट जो लोग अच्छा सोचते हैं, जिन लोगों को समझ रहे हैं वो समझेंगे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली गुस्सा इसलिए आया ना क्योंकि ये जो लोग कमेंट करते हैं ना ये सिर्फ नेगेटिव टाइम पे कमेंट करते हैं। आज तक ये जो कमेंट आया ना उनका कभी पॉजिटिव कमेंट आया ही नहीं है चैनल पे। सेकंड चीज़, अगर इतना ही आपको नॉलेज है तो आप क्रिएटर बन जाओ ना, rather than commenting on someone's video। क्योंकि इसलिए मुझे गुस्सा है ना क्योंकि इस वीडियो में कुछ हमने झूठ लिखा ही नहीं है, हमने फैक्ट लिखा है। अब आप चाहते हो कि पूरे वीडियो की 13 मिनट की कहानी, 15 मिनट की कहानी हम थंबनेल में ही लिख दें, तो दैट्स नॉट उल्टा वो सब नौटंकी करते जो 3 घंटे से जो ढूंढ रहे थे ना, जितने फ्रस्ट्रेटेड वो सब बताया ही नहीं क्योंकि हमने वो टाइम पे शूट ही नहीं किया। जब वो मिल गया उसके बाद हमने वीडियो स्टार्ट किया है। मैंने लिफ्ट में 1-2 शॉट लिए थे, वो भी उसके बाद मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। और सिंपल सी बात है कि कैसा है, दैट्स नॉट हाउ क्रिएटर्स वर्क। यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए लोग तो झूठ लिखते हैं, हमने तो फिर भी सच लिखा है। सो अनवांटेड था, ठीक है। क्या हुआ? बाबू को उठा रहे हो? हाँ हाँ रखती हूँ। म्याऊ का पानी हम लोग को दोस्तों
अंदर रखना पड़ता है बाथरूम में, और खाना भी उठा के रखना पड़ता है, क्योंकि बाबू जो है ना जैसे ही आता है ना तो पहले उठा के पानी, वो पूरे घर में पानी फेंक देगा, खाना उसका मुट्ठी भर खाना उठा लेगा, खाना खा लेगा या तो फिर ऐसे फेंक देगा। बहुत टाइम उसके मुंह तक खाना गया है उसका और हमने मतलब पकड़ के निकाला है, तो ऐसे हम लोग को करना पड़ता है। आशु आई थी, गई घर पे वो, आज वैलेंटाइन है ना वैसे, तो शायद बाहर जाने वाली है वो बाबू के साथ में, और पता नहीं मतलब शायद घर वालों के साथ में, तो इसलिए उसको कुछ चाहिए था मतलब वेस्टर्न वेयर के लिए, तो वो लेने के लिए आई थी। मेरे पास इंडियन वेयर की कमी रहती है, उसके पास में वेस्टर्न वेयर की कमी रहती है, तो बस इसलिए वो आई थी लेने के लिए और जस्ट गई लेवे के। गाइस अभी अभी कमेंट आया प्रशांत जी का, उनकी भी बात कर लूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत सजेशन देते हैं, बड़े बड़े कमेंट्स लिखते हैं। तो आप पूछ रहे थे पहली बात तो वो सिरके के बारे में, तो नॉर्थ इंडिया साइड और एमपी साइड ना ज़्यादातर ब्लैक वाला सिरका ही यूज़ करते हैं, जो शुगर केन जूस और वो सब फर्मेंट करके शायद वैसे ही बनता है, जहाँ तक मैंने बचपन में सुना था। बट बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा होते हैं एप्पल साइडर विनेगर, जो एप्पल साइडर सिरका आता है, विनेगर को सिरका बोलते हैं हिंदी में, ब्लैक सिरका और जो वाइट सिरका, इन सबके बेनिफिट्स तो आप सबको पता है। चर्बी कम होती है, वजन कम होता है, डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस हम जो मेहनत करते हैं, पता है जब कभी हम मेहनत कर रहे हैं कुछ ज़्यादा, तो वो मांसपेशियों में और वो जो पेन होता है वो सब कम होता है अगर हम रेगुलरली, ऑब्वियसली कम अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने लगे, बट एक डिसेंट अमाउंट में अगर हम रेगुलरली विनेगर वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं ना, खा रहे हैं अपने डाइट में, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटीज़ एंड शरीर वगैरह के लिए, हार्ट वगैरह के लिए भी बेनिफिट्स है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो जो भी आपको सिरका विनेगर का बेनिफिट मिलेगा वो सारे सिरका के लिए होता है, एप्पल साइडर विनेगर, वाइट विनेगर और स्पेशली ये जो ब्लैक विनेगर है, जो नॉर्थ इंडिया और मध्य प्रदेश वगैरह साइड खाते हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरी मम्मी एमपी से थी, मध्य प्रदेश से, पापा यूपी से, तो हमने ये सब बचपन से खाया। मुझे मुंबई में काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहा था, कल जब मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे तो उसका टेस्ट बहुत पसंद है। शोना को पसंद नहीं है, बट मैं शोना को रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा थोड़ा तो मतलब खाया कर, इट्स गुड फॉर हेल्थ ना यार, तो थोड़ा खा लिया करो। खाऊंगी ना, क्यों नहीं खाऊंगी। हाँ, तो अच्छा लगा आपने कमेंट किया, इसी कमेंट के बहाने हमने पूछ लिया। प्लस आपने भी म्याऊ के लिए लिखा है, एंड आई टोटली गेट दैट, मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप हमारी फिक्र कर रहे हैं। बट कैसा है ना, शोना के साथ म्याऊ 14 साल से है, शोना को अस्थमा था, उसका अस्थमा ठीक हो गया, उसको बचपन में अस्थमा था, ठीक हो गया। हाँ, और म्याऊ 14 साल से है, वो उसका अस्थमा वापस आ जाता था। मैं तो कभी म्याऊ के साथ रहा ही नहीं हूँ, मैं लास्ट 4-5 साल से हूँ, मुझे कुछ कभी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है 5 साल में आज तक। तो ऐसा नहीं है, वो मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, बट बहुत लोग पेट्स पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, मेरे कितने ही फ्रेंड्स हैं। कैट्स वगैरह कैसे होते हैं दोस्तों पता है, या इवन डॉग्स, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर उनको घर में रखे हो तो वो ऑब्वियसली आपके बेड पे सोएंगे, आपके चेयर पे सोएंगे, आपके ऊपर सोएंगे। इट्स जस्ट अपना जो परसेप्शन है, आई नो होगा कुछ मेडिकली अगर प्रूवन है साइंटिफिकली तो होगा, बट अब अपन उससे तो प्यार करते हैं। अब अपन अपने को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 14 साल में, और अब एंड में उसको अपन ऐसे थोड़ी कर सकते कि जहाँ नीचे सो, या समझ रहे हो आप, क्योंकि वो करेगा भी नहीं, उसकी आदत नहीं, और वो इंसान नहीं है कि वो समझेगा वो बात। अपन तो ऐसा कभी इंसान के साथ भी ऐसा ट्रीट ना करें यार, तो बोलते ना बेजुबान जानवर है, उसको हम कैसे दूर रख दें। हमारा दिल ये चीज के लिए वो मानेगा ही नहीं, और स्पेशली जब कोई बीमारी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है 14 साल से। मतलब कभी हमको कुछ हुआ होता ना, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हुई होती, जो कैट के बाल के वजह से, जैसा आप बोल रहे हैं लंग्स में होता है ये वो, तो हमें पता रहता। मतलब सब मस्त हेल्दी है ये सब मामले में, भगवान की दया से। कुछ गंदगी खाता नहीं है, ना गंदगी लाता है, तो उल्टा अच्छा ही है। हमारे म्याऊ की सबसे खास बात यही तो थी कि वो कभी बाहर जाते ही नहीं है। और कल दोस्तों ये गया भी है ना, जो परसों बाहर, वो मेरी गलती है, उसकी नहीं है। वो बाहर जाता है ना, मैं आपको बताता, डोर था, डोर ऐसे इतना सा खुला हुआ था, तो मैं आया, वो शायद उधर मैट पे बैठा होगा, मैंने ऐसा आया और डोर सीधा बंद कर दिया, और यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे थे खाना, सोना उधर बैठी थी। 20-25 मिनट लगा हमको खाना खाने को। देन वी रियलाइज कि म्याऊ नहीं है। मेरा बच्चा कितना चिल्लाया होगा वो 20 मिनट में, क्योंकि टीवी ऑन थी। उसके बाद वो पैनिक होके यहाँ, ये देखो ये वाली सीढ़ी से नीचे गया होगा, नहीं तो वो नॉर्मली यहाँ बैठता है और वहाँ तक जाता है। और जैसे ही हम आते हैं ना डोर के पास, वो सोचता है डोर बंद ना हो जाए, तो वो भाग के आता है। वो कभी कहीं भाग के गया ही नहीं दोस्तों। मतलब वो प्योरली इंडोर कैट है, इसलिए वो हेल्दी है, अच्छा है।
वो हमारी गलती थी जो वो गया नीचे, नहीं तो वो आज तक नहीं गया है कभी ऐसा। अभी भी वो बाहर जाता है ना, हम डोर बंद करना तुरंत डोर के पास आता है, उसको लाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसकी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। चलते हैं शोना के लिए। शोना को मम्मी ने वो लोखंड का पराठा दिया था, आयरन पराठा बोल रहा हूँ, आयरन का तवा दिया था रोटी वगैरह बनाने के लिए, जो तवा आता है लोखंड वाला, बहुत सालों पहले वो हमने फेंक दिया था। क्योंकि वो तवे में कैसा होता है ना, आई नो उसके ट्रिक्स है, मुझे पता है कि ऑयल धो के फिर ऑयल लगा के रखो एंड ऑल, बट उतना ध्यान नहीं रहता है किसी को, बिकॉज वी आर वेरी बिजी, बहुत काम रहता है शोना को भी मुझे भी। और वो ना जंग पकड़ता था। मेरी मम्मी के पास मैंने देखा है एल्यूमिनियम वाला तवा है जो सालों से यूज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा सोना को सजेस्ट करूँ कि सोना एल्यूमिनियम वाला तवा ले लो, और सोना मान गई है। तो अभी जाते हैं उसको एक एल्यूमिनियम वाला तवा दिलाता हूँ, बिकॉज अभी ना वो ख़राब वाले नॉन स्टिक पे रोटियां बनाती है, जो नॉन स्टिक ख़राब हो गया है। तो एल्यूमिनियम वाला तवा कैसा रहेगा कि कभी धो वो के रख दिया तो जंग वगैरह भी नहीं लगेगा, उसको अच्छे से रख सकते हैं। और अब तो खैर सोना डेली रोटी बना रही है तो यूज़ होगा, पहले मैं राइस ही खा रहा था ताकि सोना को मेहनत ना करना पड़े। तो अभी बाहर निकलते हैं, वो एल्यूमिनियम वाला तवा लेके आते हैं, ठीक है? आई लव यू गाइस। फोन लेके क्या बैठे हो सामने, थोड़ा नाश्ता वाश्ता लो, कोल्ड ड्रिंक लो। मेरा तो बंद है कोल्ड ड्रिंक किसी के वजह से। फ्रूटी वूटी निकालो, थोड़ा चिप्स विप्स खाओ, लाइव जियो यार। ऐसे कैसे? और सुनो दोस्तों, लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर दो, कमेंट तो चलो करते नहीं आप, लाइक करो। जितने ज़्यादा 400 500 1000 लोग देख रहे हैं, अगर सबने लाइक किया ना दोस्तों तो एक ही दिन में 1 2 लाख व्यू आ जाएंगे। तो लाइक करो, लाइक मतलब ओपन करो वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दो यार। अगर टीवी पे भी देख रहे हो ना तो लाइक तो होता ही है एटलीस्ट। तवा वाली छोना तुझे तवा दिलाऊं, तवा से मेरे को वो गोलमाल मूवी का सीन याद आ गया। तुषार कपूर को तवा पे बिठा देते, पता है, बड़ा वाला। तुमको बिठाओ ऐसे? वो मैं तुम्हारे साथ करने वाला था बट दया आ गई थी, बट तुमने प्रूव किया कि यू आर नॉट वर्थ माई दया बेन। जान, तुमको मेरे पे दया आते रहनी चाहिए, मैं क्यों? तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ। Why you want sympathy, girl? आज ही तुम मेरी वो कर रहे थे बहुत आशु के सामने, बहुत भूल मेहनत गए क्या करता। इतने जल्दी? जैसे मैं अपने घर पे रहता था बिना कुछ काम किए मस्ती में, वैसे ही सोना मुझे रखते है बिना कुछ काम किए मस्ती में। और यहाँ आग लगती है बस्ती में। कितना आवाज हो रहा है यार, कितना आवाज हो रहा है। वहाँ पीछे बजा रहे हैं, यहाँ खोद रहे हैं, बाप रे, मूवी वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। बस मैं तुमको इतना वजन उठा के नहीं लेके जा सकती हूँ। शी बाबा, कितना नॉइस पॉल्यूशन है। हट। पूछते हैं क्या है, मैं भाव करते हुए जाते हैं। ठीक है, चलेगा। यार इंडियन हाँ, बड़ा ही चाहिए ना, और हाँ, बड़ा। बड़ा। और कढ़ाई और टोप यहीं से लेके। अच्छा 420 वजन से नहीं है, 420 380। अच्छा, देखते हैं ना और क्या है। एक तवा ये लोग 420 और 380 बोल रहे हैं, मतलब अराउंड बड़ा साइज 400 रुपए का है। छोटा वाला 380। हाँ, वो मतलब वो तो लोगे तो एक साथ बड़े ही लोगे तो अच्छा है ना। ज़्यादा मेरे से वैसे बात मत करना, मैं तुम्हारे हाइट की हूँ, समझे? हाइट पे खड़े होकर कोई भी हाइट को बन जाता है, बट आई लाइक द स्मार्टनेस। चलो तो बाकी और भी दुकान में चेक करते एक बार देखते हैं। हैं। तवा तो मेरे को चाहिए, मैं रोटी बना रही हूँ अभी, तो तवा चाहिए मेरे को। और एक दुकान दिखी है, यहाँ पे भी पूछते हैं। ये मेरे ख्याल से बेसिक साइज़ है ना, अपने लिए सही है ना, या और बड़ा दिखे? ठीक है मेरे ख्याल से। कितना बोल रहे हो लास्ट? 250 कर दो ना। एल्यूमिनियम तवा है, 550 का ये पड़ा। ये आयोडाइज्ड वाला है। ये अंदर एलिमेंट नहीं है इसमें। अच्छा, देखो ये कितना कम करता है ये और वो वाला। ठीक, कुछ परवड़ता है तो फिर ले लेंगे। वैसे हल्का बड़ा है थोड़ा। कितनी बड़ी अंदर चम्मच से है? एल्यूमिनियम है, ऊपर से कोटिंग है। वो आर कोटिंग आता है, उसको नहीं होता है। चपाती इस पे ही बनते हैं ना। हम लोग निकले थे यही लेने के लिए, मगर वो पहले दुकान वाले ने ये भी बताया था हम लोगों ने। कितने का है? ये का 425 का है। कितना लगा रहे हो ये? 385 का, आपको 370 रुपये लगेगा इसका। क्या कम कर रहे हो भैया? ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसका ब्रांड का है। 300 कर दो ना, 300 कर दो। थोड़ा ही तो बड़ा है, इससे ज़्यादा थोड़ी है। बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा। आप कुछ कम ही नहीं कर रहे हो, 10 रुपये कम कर रहे हो और बोल रहे हो। उधर आपको ज़्यादा कम हो सकते हैं। तवा ले लिया है दोस्तों यहाँ से, जर्मन वाला ही लिया है, क्योंकि वो दूसरा जो अम्मू बोल रहा है ना हार्ड कोटिंग वाला,
फिर पता नहीं मेरे को जमे नहीं जमे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि जर्मन इज़ बेटर, कैसे भी यूज़ करो, ऊपर से उसको क्लीन करने का भी टेंशन नहीं रहता है, तो इसके लिए वही बेटर है, तो वही लेते हैं। आज भाकरी मैं इसी पे बनाऊँगी। जान अच्छा डील मिल गया, अच्छा भाव किया तुमने, वेरी गुड। 320 में तवा मिल गया गाइस। ठीक है, ये कोई इतना भी डील अच्छा नहीं मिला है, बट मस्त मिला है ना। मतलब बाहर जाएंगे ऐसे मार्केट स्टेशन वेशन साइड तो शायद और सस्ता मिल सकता था। चलो कुछ खाना है। वहाँ पे वो हार्ड आयरन वाला वो जो था कोटिंग वाला, वो भी एल्यूमिनियम का होता है, वो समझ नहीं रहा था मेरे को, ऐसा लगा फिर वो ले, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। एक उससे अच्छा एल्यूमिनियम तवा लेके रखो, तो वो एक अच्छा हो गया। लोग यूज़ करते हो ना ये हार्ड कोटिंग वाला तवा, बताना कैसे। और ये मार्केट में क्या चल रहा है यार, मतलब सब इन लोग के हिसाब से होता है। तो अपना ये लेने जाओ, कढ़ाई लेने जाओ, टोप लेने जाओ, तो वो सब वजन से मिलता है। अभी ये सिंपल जो वजन से मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेन तवा ही है, वो वजन से नहीं मिलता, वो नग से मिलता है। सही है भाई, अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। और मार्केट करने निकलो तो मार्केट पता चलता है ना। अपन ने ये सब कभी खरीदा ही नहीं है, मम्मी पापा लेके आते हैं, अब पता चल रहा है तो ले लिए। चलो वो क्या क्या करते हैं, और हम ऑमलेट पाव खा रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस। आज के दिन काफ़ी कुछ हुआ था ना, अच्छा नहीं लगता है इसलिए हमने वैलेंटाइन डे मनाना छोड़ दिया है। वैसे लोगों को पता ही नहीं होगा, नेक्स्ट डे मनाएंगे तो। क्योंकि आज के दिन बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं, तो हमने छोड़ ही दिया, हम नेक्स्ट डे मनाएंगे। खटनील ख़त्म हो गया तो खटनील ले लेते हैं दोस्तों, चला। कब तक ये खटनील वाली ज़िंदगी चलते रहेगी? जब तक अपन बिल्डिंग में रहे नहीं, चाहे कहीं भी, ये कॉकरोचेस से कभी छुटकारा मिल नहीं सकता। ये लिख लो आप, कितना भी क्लीन कर लो, या जब तक हम जेपी डेक में नहीं जाते ना। ठीक है ना, चलो हमारे जेपी डेक का सुन के। खटनी लेके आए दोस्तों, और तवा तो अपना मिल ही गया, साथ ही में 2-3 बिस्किट ले लिए, क्योंकि बाबू ना बहुत परेशान करता है बिस्किट के लिए। आओगे वो देख के फिर आएगा, उसको याद रहेगा नए बिस्किट आ गए, वो बच्चा है, मगर दिमाग है उसका, तो उसके लिए कभी आता है ना तो 1-2 ऐसे बिस्किट देने के लिए। उसको आते ही उसको डब्बा बराबर मालूम है कौन से डब्बे में बिस्किट रखा हुआ है, जाता है डब्बा उठाता है और बस खाने को चाहिए उसको। तो बिस्किट खत्म हो गई थी, तो इसके लिए 1-2 बिस्किट्स लेके आया, वरना तो हम लोग खाते ही नहीं है। कि वो क्रीम वाला बिस्किट नहीं लाया कि बहुत शुगर हो जाए। हाँ, नॉर्मल वाले बिस्किट लाया, हेल्दी वाले, शुगर फ्री वाले लेके आए। हेल्दी जो लोग बोलते हैं, बट थोड़ा तो हेल्दी रहता होगा ना बाकी। हाँ वो भी है। आते ही प्यार दुलार चालू। हम यहीं गए थे सोनू, ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम। ये साला ज़ोडियो वीडियो सब इसलिए ब्रांडेड लोग पहनते हैं ना। 3 टी शर्ट लिया था जो श्रुति ने दी थी, तीनों का अलग अलग साइज है और मटेरियल अलग अलग है। रहता है वो, क्या बोल सकते हैं अभी, वैसे बनवाते हैं वो लोग कहीं और से, क्वालिटी डिफरेंस तो रहेगी। आई थिंक आई शुड बाय फ्रॉम ज़ारा। Oh my god, good, I like that confidence. उसको भी विश्वास नहीं हुआ, चलेगा। भाग गया वो, चले, पका रहा है, चल बाय। इससे ज्यादा वो तुम्हारी नहीं ले सकता है। बट मैं ले सकता हूँ ज़ारा से, बट देन तुम कपड़े कहाँ से खरीदोगे फिर? तुम कौन से ज़ारा की बात कर रहे हो? तुम फैशन स्ट्रीट वाले ज़ारा की बात तो नहीं कर रहे हो? फैशन स्ट्रीट वाले ज़ारा से करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, शॉपिंग वहाँ से करेंगे, फैशन स्ट्रीट वाले ज़ारा, या ये जो लोकल स्ट्रीट मार्केट में मिलता है, और वो चर्च गेट वाले ज़ारा स्टोर के सामने जाके ऐसा बैग लेके निकलेंगे बाहर। बैग कहाँ से लाओगे? बैग कहाँ से लाओगे? ऐसे वो पेपर बैग ले लेंगे, और क्या। अच्छा, सामने से थोड़ी दिखाना नाम, और फिर वीडियो में बताना आज शॉपिंग फ्रॉम ज़ारा। ओह माय गॉड, गुड आइडिया। आओ मित्रों, खाना खा लो। कितना अच्छा खाना है, देखो मस्त, कल के पालक पनीर, और आज दाल चावल, मम्मी की चटनी, अपना ये जैक फ्रूट का अचार, टमाटर, कांदा और सिरका। देखो, हम लोग आपकी अच्छी चीज़ें सुनते भी हैं, जो लॉजिकली करेक्ट होती है और जो सही बात होती है। हमने बिस्तर में खाना छोड़ दिया है दोस्तों, छोड़ दिया है। वो देखो, वो वहाँ बैठी है मैडम, हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, है ना दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे देखो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, उन लोगों का भी टाइम पास हो, एटलीस्ट अच्छा कंटेंट देखें। यूट्यूब पे तो आपको पता है कितना आजकल सब चल रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक।